ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में फायरिंग कर युवक की हत्या का मामला अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने निरीक्षण किया। एसपी जिला कलेक्टर पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत। समझाइश के बाद परिजनों ने धरना खत्म कर दिया है। युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से। फायरिंग कर युवक की हत्या का मामला अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने किया निरीक्षण। अब समझाइश की गई, धरना प्रदर्शन खत्म। भीलवाड़ा में दिन में एक गोलीकांड हुआ था, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए थे और एक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अजमेर रेंज के आईजी रुपिंदर जी भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये घटनाक्रम आपके सामने भी आया, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ दिख रहा था, उसको आपने संभाला भी। अब सर उसमें क्या प्रोग्रेस है सर, कहाँ तक पुलिस पहुंची है सर? अब तक पुलिस ने पहचान कर ली है कि कौन है इस घटना के अंजाम देने वाले, और उनका टीम्स लगा के उनका पीछा किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये संभावना भी जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेके पुराने 8 से 9 महीने पहले जो एक हत्याकांड हुआ था उससे इसको रिलेट किया जा रहा है। उन्होंने अपनी रंजिश को पूरी करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम किया सर। हाँ, ये बात सामने आई है कि मई 2022 में एक मर्डर केस हुआ था, और उसमें जो पीड़ित था वो इस आज के केस में वो एक्यूज्ड पार्टी की तरफ से हैं, और जो उसमें एक्यूज थे वो आज उनका पक्ष जो है पीड़ित है। सो ये रंजिश वाली जो कहानी है सामने आ रही है, और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होगी ये पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। सर, कहना कहीं इसके तार आदर्श तापड़े हत्याकांड से जुड़े हुए हैं सर, उसका बदला लिया गया सर? बिल्कुल, उसी बदला नहीं कह सकते, वो तो पूरा केस खुलने पे ही पता चलेगा, पर उसी की जो फैमिली के उसके रिश्तेदार हैं वो इसमें उनका नाम आ रहा है। जैसे ही इसका खुलासा हो जाएगा पूरे केस का, ये सारी कहानी सामने आ जाएगी। ये थे हमारे साथ आईजी रुपिंदर जी, जिन्होंने खुलासा करते हुए न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस के हाथ इब्राहिम के हत्यारों तक पहुंच चुके हैं और जल्दी इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। और ये जो आदर्श तापड़ी हत्याकांड था उसके तार इससे जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में आज से बीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में आज से शुरू होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि होंगे इसमें, और 3000 एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आज से एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा जयपुर में। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ही रहेगा। योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि होंगे इसमें। 3000 एबीवीपी के कार्यकर्ता भी अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन एबीवीपी का 3 दिवसीय जयपुर में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, आज से शुरू होने जा रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या कुछ रहने वाला है आज, और कौन कौन सी हस्तियां, कौन कौन से चेहरे आज पहुंचेंगे यहाँ पर? इस कार्यक्रम के अंदर जो है बाबा रामदेव शाम 4 पहुंचेंगे, और स्वामी रामदेव का जो है जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद लोग सीधे जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही जो है ये कार्यक्रम जो है 2 दिनों तक चलेगा। 25, 26 और 27 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें कई पुरस्कार जो है वो वितरित किए जाएंगे। 5 जो मुख्य प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर पारित किए जाएंगे, जो कि देश हित में वो प्रस्ताव होंगे। अलग अलग युवाओं से जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे, इन्हें यहाँ पर पारित करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। और कार्यक्रम के अंदर पूरे देश लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 प्रचारक जो है राजस्थान के निम्बाराम सहित कई और जो प्रचारक हैं के वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं।
कुल मिलाकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने संगठन की आगामी रणनीति जो है वो यहाँ तैयार करेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शनी स्थल जो है इसका भी शुभारंभ का इंतजाम किया गया है और यहाँ बड़ी तादाद में लोगों को आचार पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर कमोवेश जारी है। ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। आज कोटा के इटावा में व्यापार महासंघ ने शहर बंद बुलाया है। ये व्यापारी पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। दरअसल हाल ही में किराना व्यापारी के मुनीम से लूट की वारदात हुई थी और एक व्यापारी की बोलेरो चोरी हो गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिस पर व्यापारियों में खासा आक्रोश है और इसी को लेकर आज इटावा बंद रखा है। इस बंद का बाजार पर खासा असर देखा जा रहा है और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले सप्ताह किराना थोक व्यापारी के मुनीम के साथ लूट हुई। इसके अलावा हमारे सब्जी मंडी इकाई अध्यक्ष ललित जी पारिता की बोलेरो कार चोरी हुई, उसको लगभग 1.25 महीना हो गया और वाहनों की और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इटावा व्यापार में रोष था। और जो ये लूट की घटना हुई थी तो पुलिस प्रशासन से हमने जब बात करी तो उन्होंने 5 दिन का समय दिया था कि 5 दिन के अंदर अंदर हम आरोपियों को गिरफ्तार करके रिकवरी करके दे देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बेकाबू ट्रेलर पुलिया से नीचे खाई में गिर गया। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। मनोहरपुर के माधोवेणी नदी पुलिया के पास की ये घटना, बड़ा हादसा, बड़ी खबर। शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। बेकाबू ट्रेलर पुलिया से नीचे गिरा खाई में। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल। घायल को निम्स अस्पताल में कराया भर्ती। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। मनोहरपुर के माधोवेणी नदी पुलिया के पास की घटना है। शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसा हुआ है शाहपुरा में। ट्रेलर पुलिया से नीचे गिरा। ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रेलर चालक को बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये ट्रेलर पुलिया से नीचे जा गिरा। मनोहरपुर के माधोवेणी नदी पुलिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। और बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने औचक निरीक्षण किया। पूगल के डेली तलाई गांव में प्रैक्टिस करते मिला कश्मीर सिंह। निरीक्षण में मौके पर 2 मरीज भी मिले। कई प्रकार की दवाइयां भी मिली। बीसीएमओ ने झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर ताला लगवाया। इसके बाद गांव में लगातार झोला छाप डॉक्टर ये बढ़ते जा रहे हैं। बिना डिग्री बिना रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर। झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई। बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कश्मीर सिंह नाम का व्यक्ति प्रैक्टिस करते मिला डेली तलाई गांव में। निरीक्षण पर 2 मरीज भी मिले। कई प्रकार की दवाइयां भी मिली। इसके बाद बीसीएमओ ने झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर ताला लगवाया और बताया भी जा रहा है कि गांव में लगातार झोला छाप डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। बिना डिग्री बिना रजिस्ट्रेशन के ये प्रैक्टिस करते हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ झोला छाप डॉक्टर कब तक करेंगे, सवाल यही पूछ रहे हैं लोग। लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद एक उम्मीद जगी है कि शायद इन झोला छाप डॉक्टर्स पर कुछ लगाम लग सके। आज दूसरे दिन भी रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार से कोटा में अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है। सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट रहे हैं।
वहीं रेजिडेंट्स देर रात सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया। इन डॉक्टर्स ने मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि बुधवार देर रात एमडीएस हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया था। इस दौरान एक महिला ने रेजिडेंट डॉक्टर पर कुर्सी उठाकर दे मारी। मामला इतना बढ़ गया कि मरीज महिला के परिजनों ने डॉक्टर्स को दौड़ा कर पीटा। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आंदोलन की राह पकड़ ली। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। एक दो पेशेंट और सीरीज है, उसकी कोई संभाल नहीं है। कृष्णा भाई थी रात आईसी में 4 नंबर बेड पे, उसको मैत्री में ले गए हम, उनको वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। एक के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, नंदियारी है, जो बेड नंबर इमरजेंसी वार्ड में 18 नंबर पे, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने MRI करवा ली, उनकी सारी जांचें करवा ली, वो पड़ा हुआ कुछ। अभी भी हम डॉक्टर साहब से मैंने कहा है तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। 8 पेशेंट ऊपर है, जिसमें 4 लेडीज है, उनको कुछ कोई उसके कोई प्लास्टर करेगा। एक्स्ट्रा पुलिस आई, अतिरिक्त पुलिस और इसके लिए हमने FIR दर्ज करवाई है और पुलिस ने अपने जो भी धाराएं बनती हैं उन धाराओं पे मामला मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिग्री जो दोषी हैं इसमें उन पर उचित जांच करके उनके जो भी उचित कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी होगी वो तुरंत करेंगे। और धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर बाल सुधार गृह से बाल अपचारी फरार। 2 गार्डों से मारपीट कर फरार होने की सूचना मिल रही है। बाल सुधार गृह से 3 बाल अपचारी फरार हो गए। रात भर पुलिस की नाकाबंदी चली, लेकिन अब तक एक भी बाल अपचारी नहीं मिला। डकैती दुष्कर्म के मामले में तीनों बाल सुधार गृह में थे। बड़ी खबर, धौलपुर से 3 बाल अपचारी फरार। एक बार फिर बाल सुधार गृह से बाल अपचारी फरार हो गए। 2 गार्डों से मारपीट की और फिर यहां से फरार। 3 बाल अपचारी बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी बाल अपचारी नहीं मिला है। डकैती दुष्कर्म के मामले में ये तीनों बाल सुधार गृह में थे। धौलपुर से बड़ी खबर। बढ़ते अगली खबर की ओर। उदयपुर से खबर है। उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। आयकर विभाग ने अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के 37 ठिकानों पर कार्रवाई की। अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने 10 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण भी जब्त किए। वहीं करीब 1.25 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी भी जब्त की जा चुकी है। साथ ही करीब 1.5 दर्जन अघोषित लॉकर्स मिले हैं, जिनमें से 1 दर्जन लॉकर्स को ऑपरेट करना भी बाकी है। इनमें अघोषित लॉकर्स को ऑपरेट करने पर आयकर विभाग को नकदी, ज्वेलरी और संपत्तियों के दस्तावेज मिलने की उम्मीद है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापे में मिले सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। आयकर विभाग सभी दस्तावेजों की जांच कर अघोषित संपत्ति का खुलासा कर सकता है। आज देर शाम तक अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के संचालकों द्वारा दस्तावेजों के आधार पर खुद अघोषित संपत्ति सरेंडर करने की उम्मीद है। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। ओढ़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट है। 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 विस्फोटक सप्लायरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिना लाइसेंसधारियों को बेच रहे थे विस्फोटक। बिहारी लाल ने भी इन्हीं से विस्फोटक खरीदा था। बिहारी लाल से ब्लास्ट करने वाले धूलचंद ने विस्फोटक लिया था। बड़ी खबर उदयपुर से। ओढ़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट। 4 विस्फोटक सप्लायरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिना लाइसेंसधारियों को विस्फोटक बेच रहे थे। बिहारी लाल ने भी विस्फोटक इन्हीं से लिया था और ब्लास्ट करने वाले धूलचंद ने भी बिहारी लाल से विस्फोटक लिया था। बाड़मेर के धोरीमन्ना कस्बे में मूक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को खून से लथपथ हालत में धोरीमन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवती शाम को घर के पास ही खेत में पशु चराने के लिए गई थी। इस दौरान बोलेरो में सवार 2 युवक आए और बच्ची के साथ गलत काम किया। ग्रामीणों का आता देखकर ये फरार हो गए। मेडिकल जांच में पीड़ित के साथ रेप होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस 4 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है।
पीड़ित के मूक बधिर होने से आरोपियों की पहचान करने में भी मुश्किल हो रही है। में रिपोर्ट हमें मिली, एक मूक बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, तो उसको देखते हुए बच्ची से मिले और मौके की कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब को बताया। बोर्ड से मेडिकल कराएंगे बिल्कुल चीज़ें क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या रहा है, और इंसिडेंट जो भी रहा है उसके एक्यूज जो हैं वो शीघ्र पकड़ में आ जाएं, इसके लिए प्रयास करेंगे। जयपुर में अंजलि वर्मा फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट है। एक और आरोपी मोहम्मद जुबैर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंजलि की रैकी कर रहा था, रैकी में शामिल था। 1 महीने से अंजलि की रैकी कर रहा था। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। फरार आबिद की तलाश पुलिस कर रही है। मुरलीपुरा इलाके में बुधवार को अंजलि को गोली मारी गई थी। कोटा से खबर है। कोटा में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। अब इसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आ गई। सीसीटीवी में बदमाश कैद हो गया है। ये देखिए तस्वीर। कल संतोष नगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। घर के बाहर खड़ी महिला इन बदमाशों का शिकार बनी थी। दिन दहाड़े इस वारदात से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। बोरखेड़ा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का मामला। मौके पे पहुंचे, एक महिला घर के बाहर खड़ी थी। 2 मोटरसाइकिल पे आए थे, मुंह बांधे हुए थे, 2 लोग थे, अच्छे डिलक्स मोटरसाइकिल पे। उन्होंने चैन की झपट मार के खींच के ले गए। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, टीमें लगाई है इसको जल्दी। गड्ढा कहाँ थी सर? ये संतोष नगर है, ठेकड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में दाखिल होने से पहले ही कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए, वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के 2 खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला।
कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो भाषा किसी पार्टी के लंबे टाइम तक टिके रहने की भाषा नहीं है, वो सरकार के लंबे चलने की भाषा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच छिड़ी रार ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। प्रदेशवासियों की नजर आलाकमान के फैसले पर है। देखना होगा कि आलाकमान कब रार पर ब्रेक लगाता है, 2-4 दिन में या फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद कोई निर्णायक फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।